जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। पहला सवाल है कि वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब ऑप्शन है तेज धूप हो, अधिक आर्द्रता हो, हवा चल रही हो या फिर उच्च तापमान हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जब अधिक आर्द्रता हो। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब अधिक आर्द्रता होगा। अगला सवाल देखिएगा, मृदा का उपयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है। देखिए, बिना मृदा का उपयोग किए बिना पौधों को कैसे उगाया जा सकता है? ऑप्शन है कि आसुत जल में, लवण के घोल में, शर्करा के घोल में या फिर पोषक घोल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोषक घोल में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है? कार्बन स्टील, मेलिब्डेनम स्टील, निकल स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। अगला सवाल देखिएगा, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? अकबर का, बाबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो राइट आंसर है बाबर का काम था। किसका काम था? बाबर का। अगला है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण, चोरा चोरी घटना के कारण, पूना समझौता के कारण या फिर गांधी इरविन समझौता के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके कारण क्या कर दिया गया था कि जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जाजिया समाप्त किया था? देखिए, जाजिया क्या था? ये कर था। ठीक है, जाजिया टैक्स होता था, जिसको किस शासक ने समाप्त किया था? ऑप्शन है जहांगीर, बलबन, औरंगजेब या फिर अकबर ने। किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ है, ऑप्शन है सूर्यदेव के बराबर, अग्नि के बराबर, वायु के बराबर या फिर इंद्र के बराबर। तो राइट आंसर है सूर्यदेव के बराबर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जो कि सूर्यदेव के बराबर था। जिसका क्या अर्थ है? सूर्यदेव के बराबर। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए इन निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का जो बल्ला होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेंड्रस देवदार, सैलिक्स पेपरिया, लिनन, यूसी टेटी साइमंस या फिर मोरस एल्बा। तो राइट आंसर हो जाएगा सैलिक्स पेपरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैलिक्स पेपरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। कब रहता है? तो क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ स्थित है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? देखिए, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% जो है वो किसके पास है पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका, रूस और चाइना के पास, यानी ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, देखिए राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? उसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है। अगला है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मगध साम्राज्य जो थे उसके अंतिम शासक थे कालाशोक। कौन थे अंतिम शासक? कालाशोक थे। अगला सवाल है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट ने किया था। किसने? रूजवेल्ट ने।
अगला सवाल है, दो चालक समांतर तारें विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं। ऑप्शन है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेंगी, या फिर एक दूसरे के अनुलंब घूर्णन करेंगी। तो देखिए, जब दो तारें, ठीक है, दो चालक समांतर तारें क्या है कि विपरीत दिशा में धारा का वहन कर रही हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगला सवाल है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है। देखिए, संसद द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उन पर महाभियोग कब लगाया जाता है। तो यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का, जब तक उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप नहीं लगता, उन पर महाभियोग नहीं लगता है, यानी उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप ना हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जो कार्य होता है उनका निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, या फिर विश्व बैंक का। तो राइट आंसर है, देखिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का जो पहल है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है। अगला सवाल है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, या फिर चोल साम्राज्य। तो राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य। जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है इसे। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, या फिर कोटा। तो राइट आंसर है जयपुर में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका जयपुर में स्थित है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला सवाल है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ब्रिटिश सरकार ने। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने शांति निकेतन का निर्माण किया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक खाली स्थान है। ऑप्शन है समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक चाहिए तो मैं आपको रेफर करूंगा चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्वेड पेपर मिलते हैं। इसके अलावा 6900 से भी ज़्यादा इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसके साथ ही चक्षु का रेलवे आरपीएफ का गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। साथ ही चैप्टर वाइज मैथ्स और रीजनिंग भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं। अब आगे, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? ऑप्शन है एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, या फिर येलो रेज। कौन सी जो किरण होती है वो त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो राइट आंसर यूवी रेज। जो यूवी रेज होती है ये आपके त्वचा को क्या करती है? इफेक्ट पहुंचाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? देखिए, ऑप्शन है कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रोक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है। अगला है, दही को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, लैक्टोज, या फिर डायस्टेज। तो राइट आंसर है रेनिन। अगला है, देखिए, दूध को दही में बदलने के लिए, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो रेनिन है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था ये ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी खाली स्थान से बनी होती है। देखिए, गुर्दे का जो पथरी होता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? देखिए, बीसीजी का ये जो टीका होता है ये आपको क्षय रोग के संरक्षण के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है अमरूद, आम, आंवला, या फिर कटहल। तो राइट आंसर है आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम का मौसम भी चल रहा है। ठीक है।
ईमेल का आविष्कार किसने किया? देखिए ईमेल का जो आविष्कार है ये वी ए शिवा अय्यादुराई, नाम बहुत कठिन है, अच्छे से देखिएगा कि वी ए शिवा अय्यादुराई इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। जल्लीकट्टू खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जल्लीकट्टू जो है ये आपका पोंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन है ए आर रहमान, भानु अथेया, सत्यजीत रे या फिर गुलजार। तो राइट आंसर है भानु अथेया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। अगला है, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस। किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? देखिए भारत में जो मनसबदारी प्रथा था, ठीक है, ऑप्शन है कि बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या फिर लाहौर। तो राइट आंसर है लाहौर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880, 1900, 1920 या फिर 1940। तो राइट आंसर है गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, इंडिया गेट का डिजाइन खालिस्तान ने तैयार किया था। देखिए इंडिया गेट का जो डिजाइन था, ठीक है, ये सर एडविन ल्यूटियंस इन्होंने क्या किया था कि इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का खालिस्तान संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटिश के, आयरलैंड के, कनाडा या फिर अमेरिका। किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 किसके बारे में है? देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 365 है, ठीक है, ये किसके बारे में है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। अगला है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक खालिस्तान अधिकार है। ऑप्शन है राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या फिर विविध। देखिए हमारे देश में जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मूलभूत अधिकार है। क्या है कि ये एक मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।